रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की चौथी श्रृंखला और आज कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है डॉक्टर कृति रंगकरंत। तो यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। और इसके बारे में जो नेचुरल फैक्ट्स है वो बता दें आपको। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड के लिए पहले भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एनिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी सारी जानकारियाँ एकत्र करनी है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो है आपका 49वां। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 49वां रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो आप जान लीजिए। चाइल्ड वुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 104 देशों में भारत को 49वां स्थान पर रखा गया है। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिनलैंड ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया और वेनेजुएला ने 104वें स्थान पर अंतिम स्थान पर रहा। ये आप जानते रहे, इतना फैक्ट्स को आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये आपका 5 स्टार का आज का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की प्रबल संभावना रहेगी एग्जाम में। ठीक, आइए चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये चूँकि उत्तर प्रदेश को मिला है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि मिला है किसको? उत्तर प्रदेश को, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश नहीं पाता, कोई और पाता, तो उतना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। पर आप उत्तर प्रदेश के कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट बनेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर बढ़िया से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका आंसर कौन सा ही होगा? बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? तीसरा। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए इतने सारे फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते रहिए और इसके बारे में ज़्यादा आपको समझना नहीं है। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपने पहले रोवर का नाम क्या रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है, जीरोंग नाम है इसका, तो आप जानते रहिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो भी जान लीजिए। मई में मार्स ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को नाम पर दिया था। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन जिसको CNSA के नाम से बोला जाता है, छठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसके नाम की घोषणा की। मंगल ग्रह पर चीनी नाम होसिंग का शाब्दिक अर्थ है अग्नि तारा। इतना सारा फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते रहेंगे। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना किस देश की पनडुब्बी KRI नंगला 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई है? तो पहला ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है इंडोनेशिया। आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं क्या क्या है इसके बारे में है। भारतीय नौसेना 4 दिन पहले लापता हुई इंडोनेशिया पनडुब्बी और
53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हो गई है। इंडोनेशिया ने अपने पुरानी पनडुब्बी के लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी, जो बाली द्वीप में उत्तर में एक टारपीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गया था। नौसेना ने ड्रीप सुगेम्स रेस्क्यू वेसल विशाखापट्टनम से निकल चुका है। तो इतनी सारी चीज़ आप जानते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं बराबर, तो इसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए, हाल ही में 53वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ये मैं आपको पहले लिखा भी चुका हूँ और आज एक बार फिर आ गया। नोमैडलैंड, इस फिल्म का नाम क्या है? नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए। ऑफलाइन क्लास में भी आपको हम इसका जिक्र कर चुके हैं और सारी घटनाएं और सब कुछ नाम हम लिखा चुके हैं, सारे अवार्ड को भी लिखवा चुके हैं। यहाँ भी आप रिफ्रेश करते रहिए। आइए चलते हैं। अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेनाओं ने किया? तो आपका ऑप्शन है पहला भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हम इंडिकेट पहले से कर चुके हैं। तो सही विकल्प कौन है? भारत और फ्रांस। तो जो वरुण नाम से अभ्यास किया जाता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए, ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। और समय तो आपको लेना नहीं है, सब कुछ आपको छपा है, देखना है बस और प्रैक्टिस करना है। फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का समय दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप देख लें और आंसर को याद कर लें। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो आप फिगर में देख ही सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है नरेंद्र मोदी। उनका फिगर भी लगा है, तो ज्ञातव्य है कि सब लोग इनको पहचानते भी हैं। तो फिगर भी देख लीजिए और हमने नाम को इंडिकेट तो कर ही दिया है। आइए, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 87वां स्थान उनको मिला है। तो विकल्प नंबर सही है आपका ए। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका फिगर हमने ऐड कर दिया है। आइए चलते श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है अर्जुन कल्याण। आंसर आपका क्या है? अर्जुन कल्याण। आप यहाँ उनकी फिगर को देख भी सकते हैं। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है, यहाँ देखिए इंडिकेट भी कर दिया गया है। ठीक है, 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। यहाँ एक मात्रा कम है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो इसका नाम है इनर्जेन्युटी। इसका नाम क्या रखा है? इनर्जेन्युटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। यहाँ फिगर भी देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते। और चूँकि भारतीय हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनका ये फिगर भी आप देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और
अपडेट करते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आपको ये बताना है। तो भारत को जो प्राप्त हुआ स्थान 142वां। भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? 142वां। 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत को जो मिला है रैंक वो 142वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भारत 142वें स्थान पर ही था, यानी 2020 और 2021 में भारत की तरफ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2020 में भी 142वें स्थान पे थे हम लोग, और इस वर्ष भी हम लोग 142वें स्थान पे हैं, तो हमारे सूचकांक में कोई असर इसमें नहीं पड़ा। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी नॉर्वे लगातार 5 वर्ष से पहले स्थान पर लगातार काबिज है। ये सब आप जानते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट विदाउट वंडर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है ये रिपोर्ट। तो इसके बारे में आप प्लीज़ जानते रहिए। और भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके कमीशन द्वारा पूछे गए, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में जारी हुई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है आपका 40वां। भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। आइए चलते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान रहा। तो भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा रहा था? तीसरा। भारत का स्थान तीसरा था। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 18 अप्रैल को। कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, ये आपके सामने। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, उससे आपको मदद मिलेगी याद रखने में। कभी भी जब ऑप्शन सामने आएगा तो आपको सुरेश रैना की ये तस्वीर ज़रूर याद आएगी। तो आंसर क्या हो गया आपका? सुरेश रैना। तो इसको ध्यान दीजिएगा और इस नाम को भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये किस देश के मध्य हुआ? भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। यहाँ फिगर देख सकते हैं, और ये है आपका किर्गिस्तान का झंडा और ये है भारत का झंडा। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो आप इनका नाम भी याद रखिए, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम। तो आंसर जो सही है वो क्या है आपका? अफगानिस्तान। आंसर सही जो क्या है वो अफगानिस्तान है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका शुरू गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। हाल ही में EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा है? 49वां स्थान है। आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक्स
इंटेलिजेंस यूनिट में फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचना 2021 जारी किया गया। वैश्विक स्तर पर भारत को इसमें 49वें स्थान पर रखा गया। यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त उजागर करता है कि दुनिया भर में लोग कैसे वेब का प्रयोग कर रहे हैं। पहले स्थान पर स्वीडन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तो इसको भी ध्यान देते रहिएगा। पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन, और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मार्च 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? मार्च 21 को, ठीक है, मार्च 21 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो आपका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर कुमार। आंसर क्या हो गया? भुवनेश्वर कुमार को मिला है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? किस वैक्सीन को, ठीक है, मंजूरी प्रदान की गई, आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी गई है, जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इससे बहुत सारे लाभ होंगे। अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, कोई भी दिक्कतें होती हैं, तो इसका प्रयोग तुरंत ही कर लिया जाएगा, ठीक है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह तीसरा टीका बन गया। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? ठीक है, तो स्पुतनिक 5 या इसको स्पुतनिक भी आप कह सकते हैं। स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक भी आप कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो दोनों हैं। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे ज़रूर से पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो कौन सा मनाया गया? 102वीं। कौन सा था? 102वीं बरसी मनाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर के महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी था। निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था और 379 पुरुषों तथा महिलाओं के किसी भी गलती के बिना मार दिया गया था और 1100 लोग घायल हुए थे। तो इतनी सारी क्षतिपूर्तियाँ हुई थी, इसके बारे में इतने सारे फैक्ट्स आपको जानने ज़रूरी थे। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन आपका। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। ये इनका रहा इमेज, आप इनको भी पहचान लीजिए। और इनका नाम क्या है? सुशील चंद्र। इनका नाम क्या है? सुशील चंद्र है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं इंडिकेट कर दिया, सुशील चंद्र। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जो कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर है MA गणपति। नाम क्या है? MA गणपति। ये इनका फिगर है, इनको भी आप देख सकते हैं। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई। इनमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? तो आपको जान के हैरानी होगी, तो यह खराब जो रिकॉर्ड है वो हमारे ही नाम है। कौन सा है देश? हो भारत। कौन सा देश है? भारत है। नई दिल्ली की स्विंग संगठन द्वारा 2020 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के तीसरे
सीधे वर्ष के लिए दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चुना गया। विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। इसके बाद 9 भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में है, जो गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिस्खर, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी जैसे शामिल है। तो ये खराब रिकॉर्ड भी हमारी नाम है। आप याद रखिएगा इसको कौन है, भारत। क्वेश्चन रहा श्रृंखला का, ये अंतिम क्वेश्चन रहा। और इसके बाद ऐसे ही मैं आपको रोचक तथ्य और जानकारियों के साथ लेके उपस्थित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।